इंग्लिश हिंदी शिक्षा में आप सभी प्यारे छात्रों का एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत है। देखो, जो स्टूडेंट बिल्कुल जीरो से अंग्रेजी को पढ़ना, लिखना और बोलना सीखना चाहते हैं और उनको इंग्लिश अच्छे से पढ़ना नहीं आ रहा है, देखो अगर उनकी बुक जो है अगर उसको अच्छे से रीड करना चाहते हैं तो उसको रीड भी नहीं कर पाते, यानी कि उसका अच्छे से प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पाते। अगर करते भी हैं तो उनका प्रोनाउंसिएशन यानी कि उच्चारण गलत हो जाता है। तो ऐसे स्टूडेंट को बिल्कुल जीरो से सिखाता हूं कि कैसे आपको इंग्लिश की बुक को पढ़ना है, उसका प्रोनाउंसिएशन हिंदी में कहना है, उसका अर्थ निकालना है, कैसे आपको इंग्लिश में नाम लिखना और पढ़ना है, टाइपिंग कैसे मजबूत करनी है। ये सारी चीज़ें बिल्कुल जीरो से और ट्रिक के साथ सिखाई जाती हैं। तो अगर आपको भी इंग्लिश पढ़ने लिखने में दिक्कत हो रही तो क्लास को ज्वाइन कर लो और अच्छे से प्रैक्टिस करो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तभी जाके चैनल को सब्सक्राइब करना, ओके, और वीडियो को लाइक करना, लेकिन पहले अच्छे से पढ़ लो तब देखना। यहाँ देखो लिखा है कि अंग्रेजी जीरो से पढ़ना लिखना कैसे सीखें। तो यहाँ पे देखो आज हमने बहुत सारे वर्ड्स ले रखे हैं जो आपको सीखना बहुत ज़रूरी है। ये आपको मदद करेंगे इंग्लिश की बुक को पढ़ने में और उनका अर्थ निकालने में, सेंटेंस बनाने में। तो आइए देखते हैं। यहाँ देखो लिखा हुआ है SINK, तो इसको पढ़ते हैं सिंक। अब देखो यस क्या करता है, ए आपका छोटा सा बनाता है, आई से छोटी की मात्रा हो गई आपकी। और देखो यहाँ यन के बाद तुरंत के दिया हुआ है, तो यन आपका ना और के आपका का बनाता है। तो जब दो शब्द बनाने वाले आपस में सटे हों तो पहला वाला आपका बनता है आधा। क्या बनता है? पहला वाला आपका आधा बनता है यहाँ इंग्लिश में। तो इस यन को आधा ना बनाना है, लेकिन आधा ना मत लिखना, इसको बिंदी के रूप में यन को यूज करें, यानी कि इस तरीके से। और के से आपका का, ए आपका हो गया सिंक। हालांकि ये जो बिंदी है ना, यह भी आपका आधा ना का ही काम करता है, आगे अच्छे से समझोगे, ठीक है। चलिए, और सिंक का मतलब होता है डूबना। आगे देखते हैं। HELP, इसे पढ़ते हैं हेल्प। तो एच से आपका हा हो गया, ई से एक ही मात्रा है, यल और पी देखो आपस में सटे हैं, तो यहाँ यल से आपका बनेगा आधा ला और पी से पा, ए आपका हो गया हेल्प। हेल्प का मतलब होता है मदद करना, मदद करना। चलिए आगे। KEEP, अब के से आपका का बन गया, यहाँ भी डबल ई आपकी बड़ी ई की मात्रा ही लगाएगी और पी से आपका पा बनेगा, ए हो गया कीप। और कीप का मतलब होता है स्टूडेंट आपका यहाँ पे रखना। आगे THINK, इसको पढ़ते हैं थिंक। देखो TH क्या करता है, आपका बनाता है था, आई से छोटी की मात्रा, यहाँ भी देखो यन के बाद की के दिया हुआ है, तो यन को ऐसे बिंदी के रूप में यूज करना और के से आपका का हो जाएगा, ए लिखा हुआ है थिंक। और थिंक का मतलब होता है सोचना। देखो इस तरीके से आज आप पहली बार पढ़ रहे होंगे। जिनको जीरो से सीखना है अब चैनल के साथ जुड़ जाओ, अच्छे से सब्सक्राइब करके रख लो और आकर के शाम को प्रैक्टिस किया करो, ठीक है। चलिए, REST, रेस्ट। अब देखो आर से आपका रा हुआ, ई से एक ही मात्रा रे, यहाँ भी देखो यस और टी आपस में सटे हैं, तो इससे आपका आधा सा बनेगा, टी से आपका टा, ए हो गया रेस्ट। रेस्ट का मतलब होता है आराम करना, तो आप यहाँ पे आराम लिख दीजिए, बस इतना हो गया। MEET, इसे पढ़ते हैं मीट। तो देखो यम से आपका माँ हो गया, डबल ई से बड़ी की मात्रा मी, और टी से आपका टा, ए हो गया मीट। और मीट का मतलब आपका होता है मिलना। देखो एक और मीट होता है, उसमें यहाँ ई के स्थान पे ए लगा हुआ है, यानी कि MEAT होता है, और उस मीट का मतलब होता है मांस, ठीक है। लेकिन MEET मीट का मतलब होता है मिलना। SELL, इसे पढ़ेंगे सेल। तो एस से छोटा सा, ई से एक ही मात्रा से, डबल एल है तो आपको ला केवल एक ही बार लिखना है, भले ही डबल एल आपको यानी कि दो बार दिए गए हैं। तो सेल का मतलब होता है बेचना। चलिए आगे। YOU, तो इसको आपको यू ही पढ़ना है, बस ऐसे यू। और यू का मतलब होता है तुम या फिर आप। RATE, इसको पढ़ते हैं रेट। देखो ATE को आप पढ़ते हो एट, तो आर से रा हो गया, तो ए क्या करेगा, यहाँ पे एक ही मात्रा अप्लाई करता है क्योंकि यह स्वर है, तो मात्रा अप्लाई ए का करेगा। और आपका टा हो गया, ए आपका हो गया रेट। और रेट का मतलब होता है आपका यहाँ पे देखो दर,
ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। CITY इसको पढ़ते हैं सिटी, और सिटी यानी कि एस से आपका सी से आपका यहाँ पे सा बनेगा, क्योंकि सी के बाद आपका आई दिया हुआ है, तो सी के बाद आई आता है तो सी को सा पढ़ेंगे। आई से छोटी की मात्रा सी, टी के बाद वाई रहता है तो हम इसको टी पढ़ते हैं, यानी कि टी से टा और बड़ी की मात्रा ए आपका टी हो गया सिटी। और सिटी का मतलब आपका होता है शहर। PEACE इसको पढ़ते हैं पीस, यानी कि पी से आपका पा हो गया। देखो डबल ई बड़ी की मात्रा लगाती है ना, तो ई और ए साथ में रहते हैं तो बड़ी की मात्रा लगाते हैं। लेकिन अगर ई और ए के बाद कहीं आर लिखा हुआ है तो वहाँ पे बड़ी की मात्रा नहीं लगती, वहाँ पे अलग रूल्स है, मैं आपको समझाऊंगा, उसका टेंशन मत लेना, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, बड़ी की मात्रा करोगे, सी के बाद ई है तो यहाँ पे सी को हम सा पढ़ेंगे, ई का उच्चारण होता नहीं है, तो ए आपका यहाँ पे हो गया क्या, पीस। देखो तो पीस का मतलब होता है शांत। आगे RIGHT इसको पढ़ते हैं राइट। अब देखो यहाँ पे आपका राइट है तो IGHT को आप पढ़ते हो आइट, तो आर लग गया तो राइट, तो आर से रा, इसका आ का मात्रा यहाँ पे आ गया। देखो ये बड़ा आ है ना तो आ का मात्रा देता है, यहाँ पे देख सकते हो ई और टा, ए आपका हो गया राइट, और राइट का मतलब होता है सही। चलिए यहाँ पे देखते हैं आगे। FIGHT तो इसको पढ़ते हैं फाइट। अभी हमने बताया कि IGHT को पढ़ते हैं आइट, तो यहाँ पे F के बाद IGHT है तो F लग गया है तो फा बन गया, तो फाइट हो गया, इसे आर लग गया तो राइट हो गया। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, फाइट लिखोगे, और फाइट का मतलब होता है लड़ाई। DARK डार्क, तो डी से देखो यहाँ डा बनता है, दा नहीं बनता, केवल डा। फिर ए से आ का मात्रा, देखो आर और के आपस में सटे हुए हैं तो आर आपका क्या बनेगा, आधा बनेगा, लेकिन कौन सा, नीचे बनेगा कि ऊपर वाला। तो याद रखना जब आर किसी के पहले दिया होता है तो ऊपर की रा, बाद में होती है तो नीचे की रा। तो पहले हम के से का कर लेंगे, इस आर को ऊपर की रा करेंगे तो डार्क हो गया। डार्क का मतलब होता है अंधेरा। SIX तो इसको पढ़ते हैं सिक्स, तो इससे आपका छोटा सा आई से छोटी की मात्रा, इस यक्स को हम आधा का और सा के रूप में ऐसे लिखते हैं, तो ये आपका 6 हो गया, और 6 का मतलब होता है 6। FIX इसे पढ़ते हैं फिक्स, तो एफ से फा आई से छोटी की मात्रा और इसको आधा का और सा पढ़ते, आपका फिक्स हो गया। और फिक्स का मतलब होता है ठीक करना या फिर सही करना। LOCAL इसको पढ़ते हैं लोकल, तो देखो यल से आपका यहाँ पे ला हो गया और ओ से ओ की मात्रा हो गया आपका यहाँ पे लो। अब देखो यहाँ पे CA के बाद आपका का और यल से आपका ला, ए आपका यहाँ पे लोकल हो गया, और लोकल का मतलब स्थानीय होता है तो यहाँ पे आपका स्थानीय हो जाएगा। THIS इसको पढ़ते हैं दिस, देखो जो आपका TH है उसे दा भी पढ़ते हैं और था भी पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पे दा पढ़ेंगे तो आपका दिस लिखा हुआ है, तो यहाँ पे TH से आपका दा, ऐसी छोटी की मात्रा से आपका छोटा सा आपका दिस हो गया, और दिस का मतलब होता है यह, और जो ये आपका दिस है ना, यह पास की वस्तुओं के लिए होगा, पास की वस्तुओं के लिए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है THAT इसे पढ़ते हैं दैट, देखो TH और T के बीच में आपका ए है, जब दो कॉन्सोनेंट्स के बीच में आपका ए हो तो ए का उच्चारण ए की मात्रा के रूप में होता है, आपको पता है। तो TH आपका यहाँ पे दा बनाएगा, ए का उच्चारण ए की मात्रा, टी से आपका टा, ए हो गया दैट, और दैट का मतलब होता है आपका वह, यानी कि दिस का मतलब यह, दैट का मतलब वह, यानी कि ये दूर की वस्तुओं के लिए यूज होता है, ठीक। OUT इसको पढ़ते हैं आउट, ऐसे आउट, और आउट का मतलब होता है बाहर। MELT इसको पढ़ते हैं मेल्ट, तो यम से माँ और ई से ए की मात्रा में, यल और टी आपस में सटे हैं तो यल से आपका यहाँ पे आधा ला, टी से आपका टा मेल्ट, और मेल्ट का मतलब होता है पिघलना। मेल्ट का मतलब क्या होता है, पिघलना होता है। EME जब एक का जब किसी एक वर्ड के जस्ट बाद आपका ई दिया हो तो ई का उच्चारण बड़ी की मात्रा के रूप में लगाया जाता है, खासकर इसे यम के बाद ई दिया हुआ है तो इसको मी पढ़ेंगे, माँ नहीं मी, तो ऐसे आपका मी हो जाएगा। और मी का मतलब होता है मुझे,
अगर मेरी क्लास आपको अच्छी लग रही हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, ठीक है। चलिए ONE इसको पढ़ते हैं वन, तो सिर्फ वा और ना, ये आपका वन, वन का मतलब होता है एक, जो आप वन गिनती पढ़ते हो वही। THREE इसे पढ़ते हैं थ्री। अब देखो TH से आपका था बनता है, लेकिन जस्ट बगल में R है। अभी यहाँ देखो R के पहले था तो R ऊपर का लग गया, लेकिन जस्ट बाद में है तो यहाँ पे नीचे लग जाएगा। और डबल ई क्या करती है, बड़ी की मानता लगाती है, तो थ्री का मतलब क्या होता है, तीन होता है, ये वाला तीन। आगे WRITE इसको पढ़ते हैं राइट, तो ये आपका राइट है। अभी आपने RIGHT वाला राइट देखा तो उसका मतलब सही होता है, और इस राइट का मतलब होता है लिखना। LEG लेग, तो यल से ला इसे एक ही मात्रा ले, जी से आपका ग लेग, और लेग का मतलब आपका होता है पैर। HAND तो इसको पढ़ते हैं हैंड। अब देखो इसको देखो, एच से आप जब हा करोगे तो यहाँ ए का उच्चारण ए की मात्रा के रूप में होगा, और यन के बाद तुरंत आपका डी है तो यन को यहाँ बिंदी के रूप में करना, डी से आपका डा, ए आपका यहाँ पे हैंड हो गया, और हैंड का मतलब होता है हाथ। STAND, अब देखो यहाँ भी AND है तो आपका देखो यस और टी आपस में सटे हैं, तो इससे आधा सा टी से टा, तो यहाँ भी ए का उच्चारण ए की मात्रा, यन के बाद डी है तो बिंदी, डी से आपका डा स्टैंड। स्टैंड का मतलब होता है खड़ा होना। HAVE इसको पढ़ते हैं सेव, यानी कि सेव, इसका मतलब होता है बचाना। सेव नहीं है, ये आपका सेव है, नहीं तो कोई बा पढ़ दे। ENEED, हालांकि उसे वा के रूप में ही आपका साउंड निकलता है ना, इस वा को आप तो सेव, यानी कि इस वा के रूप में साउंड निकलता है, लेकिन वा के रूप में यहाँ लिखा जाता है, ठीक। तो NEE नीड हो जाएगा, तो यन से ना, डबल ई से बड़ी की मानता है नी, डी से आपका डा नीड, और नीड का मतलब होता है ज़रूरत। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका लिखा हुआ है NIGHT, इसको पढ़ते हैं नाइट, क्योंकि IGHT को आइट पढ़ते हैं। आर लग गया था तो राइट हो गया था, एफ लग गया तो फाइट हो गया, एन लग गया तो नाइट हो गया। इस तरीके से आपको पढ़ना है, ये आपका नाइट होगा, और नाइट का मतलब होता है रात। SHIFT शिफ्ट, तो SH से आपका बड़ा सा, आई से छोटी की मानता सी, एफ और टी आपस में सटे हैं, तो एफ से आपका आधा फा, टी से आपका टा, ए आपका हो गया शिफ्ट, और शिफ्ट का मतलब होता है पारी। LIST लिस्ट, तो यल से ला, आई से छोटी की मात्रा ली, यस और टी आपस में सटे हैं, ऐसे आपका आधा सा, टी से टा लिस्ट, और लिस्ट का मतलब होता है सूची। SLEEP, यहाँ यस और यल आपस में सटे हैं, तो इससे बनेगा आपका आधा सा, यल से आपका ला, डबल ई क्या करती है, बड़ी ई की मानता लगाती है, और पी आपका पा स्लीप, इसका मतलब होता है सोना। गोल्ड वाला सोना नहीं है, पहनने वाला सोना नहीं, ये सोने वाला सोना है। OLD ओल्ड, अब ओ ओ आपका शुरू में है तो इसको ओ पढ़ना, यल और डी सटे हैं तो यल, सॉरी यार थोड़ा सा रुको, यल से आपका यहाँ पे आधा ला, डी से आपका डा ओल्ड, ओल्ड का मतलब होता है पुराना। TEST टेस्ट, तो टी से टा, ई से एक ही मानता टे, एस और टी आपस में सटे हैं, एस से आधा सा, टी से टा टेस्ट, और टेस्ट का मतलब होता है परीक्षा। चलिए आगे MOON, इसे पढ़ते हैं मून, तो यम से माँ, डबल ओ से बड़ा ऊ का मात्रा मुँह, यन से आपका ना मून, मून का मतलब आपका चंद्रमा होता है। SOON को क्या पढ़ेंगे, सून पढ़ेंगे, तो इससे आपका छोटा सा, डबल ओ से बड़ा ऊ का मात्रा, और यन से आपका ना, ए आपका सून हो गया, और सून का मतलब होता है जल्दी। अब किसी किसी के दिमाग में ये तो ज़रूर आ रहा होगा कि हाँ यार, यहाँ भी डबल ओ को हम बड़ा ऊ का मात्रा के रूप में ही यूज़ करेंगे, ये गलत सोच है। छोटा ऊ का भी मात्रा लग जाएगा, ओ का भी मात्रा लग जाएगा, यहाँ आपको प्रैक्टिस करनी होगी। जैसे होता है BOO के, तो वहाँ आप बुक पढ़ते हो, बुक नहीं, तो छोटा ऊ का मात्रा लग गया ना, और बुक का मतलब किताब होता है, तो हालांकि आपको इसकी प्रैक्टिस करनी होगी। START, इसको पढ़ते हैं स्टार्ट,
तो एस और टी आपस में सटे हैं, एस से आधा सा, टी से टा, ए से आ का मात्रा, आर और टी आपस में सटे हैं तो आर ऊपर का रा बनाएगा, आपको पता है। तो मैं टी से टा करके ऊपर की रा कर देता हूँ स्टार्ट। स्टार्ट का मतलब होता है शुरू करना। अगर आप केवल शुरू ही लिख दोगे कोई दिक्कत नहीं, स्टार्ट का मतलब शुरू ही होता है, करना तो इसे अपने मन से लगाते हैं। DOWN तो इसको पढ़ते हैं डाउन। अब देखो डी से देखो ये आपका डाउन हो जाएगा क्योंकि OWN आउन, तो डी लग गया तो डाउन। और डाउन का मतलब होता है नीचे। LOW तो इसको पढ़ते हैं लो, क्योंकि OW को ओ पढ़ते हैं तो यल लग गया तो लो हो जाएगा। और लो का मतलब होता है कम। CUT तो इसको क्यूट नहीं पढ़ेंगे, कुट नहीं पढ़ेंगे, इसको कट पढ़ेंगे। क्योंकि देखो जब दो कॉन्सोनेंट्स के बीच में आपका यू होता है तो यू का उच्चारण नहीं करते हैं। तो सी से आपका का हो जाएगा, टी से आपका टा, ए आपका हो गया कट। और कट का मतलब होता है काटना। अच्छा लग रही है क्लास ना? देखो इनको अच्छे से सेव कर लेना और आपको प्रैक्टिस करनी, यानी कि बुक में उतार लेना, सॉरी अपनी कॉपी में उतार लेना। HOLD होल्ड, एच से आपका हा, ओ से ओ की मात्रा हो, यल और डी आपस में सटे हैं तो यल से आधा ला, डी से आपका डा होल्ड। और होल्ड का मतलब होता है पकड़ना। LINE लाइन, क्योंकि INE को हम पढ़ते हैं आइन, इतना तो आपको पता होगा। तो यल लग गया तो ये देखो लाइन हो गया। और लाइन का मतलब होता है रेखा। THIN इसको पढ़ते हैं थिन। तो टीच देखो यहाँ था करेगा, आई छोटी की मात्रा और यन आपका ना थिन, और थिन का मतलब होता है पतला। FEEL फील, तो एफ से फा और डबल ई से बड़ी की मात्रा फी, यल से आपका ला फील, और फील का मतलब होता है महसूस करना। CLEAN इसे पढ़ते हैं क्लीन। यहाँ देखो सी और यल आपस में सटे हैं तो सी से आपका बनेगा आधा का, यल से आपका ला। सी के बाद जब यल आता है तो हम सी को का के रूप में पढ़ते हैं, याद रखिएगा। ई और ए लगा है तो बड़ी ई की मात्रा हमने बताया था। यन से आपका ना ए होगा क्लीन, और क्लीन का मतलब होता है साफ। ROOF रूफ, तो देखो आर से रा, डबल ओ से बड़ा ऊ, और एफ से फा रूफ। रूफ का मतलब होता है छत। यहाँ पे देखते हैं लास्ट ही आपकी लाइन है। EHOT इसको पढ़ते हैं हॉट। ये देखो OT को आप पढ़ते हो ऑट, OM को पढ़ते हो ओम, तो OS को ऑस, तो यहाँ पे एच लग गया तो आपका हॉट हो जाएगा। तो एच से आपका हा, इसका आ का मात्रा और यहाँ पे आ जाएगा, टी से टा हॉट। हॉट का मतलब होता है गर्म। GIRL गर्ल, तो ये आपका देखो गया गर्ल, और गर्ल का मतलब होता है लड़की। MAN इसको पढ़ते हैं मैन। जब दो कॉन्सोनेंट्स के बीच में ए होता है तो ए का उच्चारण ए की मात्रा, तो यम से माँ, ए का उच्चारण ए की मात्रा, यन से आपका ना मैन। मैन का मतलब होता है आदमी। LOVE इसको पढ़ते हैं लव, तो सिर्फ ला और व लव, लव का मतलब होता है प्यार। FROM देखो यहाँ OM दिया है तो आप क्या पढ़ोगे? ओम पढ़ोगे, क्योंकि आपने OT को ऑट देखो पढ़ा था। तो यहाँ देखो FR से आपका फ्रा बन जाएगा, और ये ओम है तो इसका आ का मात्रा और यहाँ पे, और यम से आपका देखो फ्राम हो गया, इसका मतलब होता है से। YOUR तो इसको पढ़ते हैं योर। तो देखो ऐसे योर जब करोगे, और योर का मतलब हो जाएगा आपका तुम्हारा या फिर आपका। जैसे मतलब हो, जैसे आप यू कहते हो, YO की यू कहते हो, यू मतलब क्या होता है आपका तुम होता है और आप होता है, वैसे योर का मतलब तुम्हारा या फिर आपका। तो यहाँ पे जो आज आपकी क्लास थी पूरी की पूरी हो चुकी है। स्टूडेंट अगर मेरी क्लास आपको अच्छी लगी हो और मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और अच्छे से आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय।